प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि ते मृत्युम अति तरंती ते अपि अति तरंती, लेकिन अपि कर दिया ना। अपि से मालूम पड़ता है कि ये साधन गौण है। ते अपि वे भी तर जाते हैं, लेकिन अति तरंती के बाद जो एव जोड़ दिया उसमें फल अव्यभिचरित हो गया। तो अपि और एव दोनों को यदि छोड़ करके श्लोक पढ़ें तो ते मृत्युम अति तरंती इतना ही रहेगा। अपि से एव का अर्थ काट दें और एव से अपि का अर्थ काट दें, लेकिन एक और तो साधन को कर दिया गौण, दूसरी ओर फल को कर दिया अव्यभिचारी। अति तरंती एवं तत्व ज्ञान से क्या होता है? तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति। वहाँ अति पद का अन्वय मृत्यु के साथ नहीं है, एति के साथ है। मृत्यु अत्येति। वेद में ऐसा नियम है कि व्यवहित उपसर्ग जो है वे भी क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, तो वही मृत्यु अत्येति जो है उसको यहाँ कहा मृत्युम अति तरंती एव। वे मृत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं, माने जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। असत में उनका अभिनिवेश अहम भाव नहीं रहता। मृत्यु का अतिक्रमण क्या है? असत में मैं पना यही मृत्यु है। असत में जो जन्मने मरने वाली, कभी भासने वाली और कभी ना भासने वाली जो चीज़ है उसको मैं समझना, यही तो मृत्यु है ना। तो मरने वाले घोड़े पर से उतर गए, असतपन से मैं हट गया तो मृत्यु का अतिक्रमण हो गया। जड़पन से मैं हट गया तो बेवकूफ़ी छूट गई, और दुख पने से मैं उतर गया तो परमानंद की प्राप्ति हो गई, सच्चिदानंद हो गया। असत में मैं छोड़कर सत में करो, और जड़ में से मैं हटाकर चित्त में करो, और दुख में से मैं हटाकर आनंद में करो, तो सच्चिदानंद हो गए। और परिच्छिन्न सद्वितीय से हटाकर अपरिच्छिन्न अद्वितीय में करो, ब्रह्म हो गए। इतनी तो विद्या है। यह यदि आप अपने आप में समझ नहीं आती है तो दूसरे से श्रवण करके श्रुति परायणा श्रद्धा युक्त अंतःकरण से उसी श्रुत पदार्थ के परायण हो जाओ, तो मृत्यु का अतिक्रमण हो जाएगा। अब स्वामी जी तत्व की दृष्टि बताने जा रहे हैं और मंत्र ले रहे हैं 13वें अध्याय का 26वां और 27वां। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञम संयोगात तद विद्धि भरतर्षवा। हे भरतवंशी यों में श्रेष्ठ अर्जुन, अचर या चर जो कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है उसे तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुआ जानो। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वम अविनश्यंतुम यह पश्यति स पश्यति। सब विनाशील भूत प्राणियों में जो अविनाशी परमेश्वर को समरूप से स्थित देखता है वही परमार्थ सत्य देखता है। व्याख्या है कि अब इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। प्रसंग यह चल रहा था कि या तो श्रौत प्रक्रिया से हम क्षेत्रज्ञ की और भगवान के माम पद का अर्थ जो ईश्वर है उसकी दोनों की एकता को समझें, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि, अथवा प्रकृति पुरुष विवेक की प्रक्रिया से उस एकता को समझें, अथवा ध्यान के द्वारा, सांख्य के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म के द्वारा या दूसरों से सुनकर उस एकत्व विज्ञान को बुद्धि में दृढ़ता से धारण करें। बिना धारण किए अविद्या की निवृत्ति होना शक्य नहीं है। उत्तम अधिकारी को जो अमानित्व आदि 20 साधनों से संपन्न होता है, श्रवण से ही ज्ञान हो जाता है।
मध्यम अधिकारी में वैराग्य की कमी और मुमुक्षुता की शिथिलता होती है, अतः उसे प्रकृति पुरुष के विवेक की प्रक्रिया से तत्वज्ञान सुलभ होता है तथा उसकी दृढ़ता के लिए ध्यान का साधन बताया गया है। उत्तम अधिकारी को निष्ठा के लिए ध्यान अर्थात निधिध्यासन करना इष्ट है और मध्यम अधिकारी के लिए अविद्या निवृत्ति और ज्ञान निष्ठा दोनों के लिए ध्यान यानी निधिध्यासन आवश्यक है। जो मंद और मंदतर अधिकारी हैं उन्हें संत से सुनकर पहले कर्म से कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उससे उनका अंतःकरण शुद्ध होगा। उससे या तो भगवान की भक्ति करके भगवान की कृपा से तत्वज्ञान हो जाएगा अथवा योग साधना और सांख्य विवेक के द्वारा मध्यम अधिकारी की श्रेणी में पदार्पण करके उसके अनुसार प्रकृति पुरुष के विवेचन से तत्वज्ञान हो जाएगा। अब भगवान बताते हैं किसी भी प्रकार से तत्वज्ञान क्यों ना हो गया हो, तत्वज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है उसको समझना चाहिए। इसको लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।